तो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इस रूम की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर दी है मेरे दोस्त मिस्टर संजय और हिमांशु ने। और अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं और रूम सर्विस जो है लगभग 10:30-11 बजे आती है। लेकिन जब तक का हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। इसलिए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की। और आज मेरे भाई हिमांशु की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट ये फिर भी हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो मच ब्रो। और चलिए अब अपना ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं आज की। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से होटल फुल है इस समय, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी जो है वो बेहद अच्छी किस्म की है। आज हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि आज की धूप बहुत अच्छी निकल रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रैकिंग में ज़रूर ही मदद मिलने वाली है। क्योंकि पहाड़ों पर अगर आपको धूप मिल जाए तो समझ लीजिए डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस, अब हम सभी लोग आ चुके हैं बद्रीनाथ के बस अड्डे पर। और यहाँ से हम गोविंद घाट जाने के लिए पकड़ने वाले हैं जिप्सी, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से अगर आपको गोविंद घाट जाना है तो सिर्फ ओनली जिप्सी का ही आपको अरेंजमेंट करना हो, क्योंकि वहाँ के लिए कोई भी बस नहीं जाती है। तो आइए चलिए सफ़र करते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो गाइस, मैं आप लोगों की मुलाकात यहाँ के लोकल रेजिडेंट से करवाना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? सत्यम। भाई का नाम है सत्यम। और यहाँ से गोविंद घाट की दूरी कितनी होगी? गोविंद घाट यहाँ से 25 किलोमीटर। तो बद्रीनाथ बस अड्डे से गोविंद घाट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। और रास्ते में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? रास्ते में एक मंदिर आएंगे आगे। जी। उसके बाद एक और इसलिए एक पुल आएंगे आगे से। अब आगे रास्ते में कुछ पुल आने वाले हैं, मंदिर आने वाले हैं और हनुमान चट्टी आने वाली है। तो गाइस, बद्रीनाथ के बस स्टैंड से हम आ चुके हैं गोविंद घाट की तरफ। और यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए हमें नीचे की ओर जाना होगा, जो लगातार एक ढलान है। और उसके बाद एक पुल के पास जाकर हमें शायद कोई व्हीकल मिले जो हमें आगे की तरफ छोड़े। और अगर वो व्हीकल नहीं मिला हमें, तो यकीनन हमें 20 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल करनी पड़ेगी। तो गाइस, चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस, फाइनली 1 किलोमीटर की ढलान क्रॉस करने के बाद हम आए नीचे। और यहाँ में मिले हैं हमारे एक नए ड्राइवर, इनका नाम है मंगल सिंह। तो सर, यहाँ से गाड़ी हमें कहाँ तक के लिए मिलेगी? पूर्णा तक। पूर्णा गांव तक। हाँ जी। और यहाँ से कितना दूर है पूर्णा गांव? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। और पर हेड का क्या चार्ज है? 50 रुपये। यहाँ 50 रुपये पर हेड के हिसाब से चार्ज है, जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसे कवर करने में समथिंग कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ हमें आप छोड़ेंगे वहाँ से हमें कितना किलोमीटर आगे जाना होगा? हेमकुंड जाना है या घाघरा जाना है या पुल घाटी? हेमकुंड साहिब जाना। 15 किलोमीटर। थैंक यू सो मच। ओके। तो गाइस, जैसा आपने देखा कि अभी भी हमारी इसको करने के बाद 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग पेंडिंग रहेगी। और जल्द ही हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के आगे की यात्रा का स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली हम पूर्णा गांव की तरफ आ चुके हैं गोविंद घाट से ट्रैवल करते हुए। और ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी थी जो हमने जल्दी तय कर ली। और यहाँ से जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, श्री हेमकुंड साहिब 15 किलोमीटर दूर है। और अब ये 15 किलोमीटर की यात्रा हमें बिल्कुल पैदल करनी है, जिसमें किसी भी तरह का ना कोई व्हीकल हमें मिलने वाला है। और अब देखते हैं कितना स्टैमिना हमारी बॉडी में बाकी रह गया है, क्योंकि केदारनाथ की ट्रैकिंग भी हमने जब की थी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे जैसे कम हो रहा था, यात्रा में थकान भी महसूस हो रही थी और लगातार ओस पड़ने की वजह से कई सारी समस्याएं भी आई थी। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं इस सफ़र में क्या क्या नई समस्याएं आने वाली हैं, क्या नए इनोवेशंस एंड कौन सी नई क्रिएटिविटी जन्म लेने वाली है। सो गाइस, ये हमारा इम्तिहान होगा हमारे
टेस्ट होगा हमारी पावर का, हमारे स्टेमिना का, हमारी स्ट्रेंथ का एंड हमारी स्पीड का। तो चलिए इसका को शुरू करने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी आए और हम उसके बाद अपनी ट्रैकिंग को जो है वो चालू कर पाएँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारी जर्नी से पहले हमने कुछ हल्का फुल्का एनर्जेटिक लेने की सोची थी, तो उसमें हमने दाल चावल लिए हैं। तो गाइस हम लोगों ने हेमकुंड साहिब जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है जो 15 किलोमीटर्स की है। और मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस यात्रा को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक स्टिक ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि स्टिक हमेशा आपको ढलान पे चढ़ने में सपोर्ट करती है और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है अपनी ट्रैकिंग के दौरान। गाइस जब हम लोग खाना खा रहे थे तो उस समय कुछ खच्चर वाले आए थे और उन्होंने हमसे पूछा था कि आप लोग खच्चर से इस ट्रैकिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हमने पूछा कि आपका चार्ज क्या है। उन्होंने कहा कि पर हेड 1900 रुपये का चार्ज है, और अगर शायद हम बारगेनिंग करते तो वो कुछ कम भी हो सकता था। बट मैं और मेरे दोस्तों की शुरू से यही इच्छा थी कि हम इस ट्रैकिंग को पैदल ही करें, चाहे उसमें कितनी भी समस्या आएँ, उन सभी समस्याओं को पार करके जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। रास्ते में हमें ये चाचा जी मिले हैं जिनकी दुकान है सोन पापड़ी की, और इन सब में कुछ सोन पापड़ी लेने के बाद, उसे खाने के बाद ही अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा। फिर आपको कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा हेमकुंड साहिब के बारे में। तो लगातार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं, अब हमने 2 किलोमीटर की अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है और लगातार ही हम इस वे पे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये रास्ता बेहद ही थोड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ढलान है और ये रास्ता बेहद ही रोमांचित है, क्योंकि यहाँ अचानक ही कभी एकदम सीधा रोड आ जाता है तो कभी खड़ी चढ़ाई आती है, और अचानक ही ढलान आपको कहाँ ले जाए ये बताना बेहद ही मुश्किल है इस ट्रैक पे। और लगातार हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। आप अगर गौर से देखें तो आपको इस मार्ग पे ना आने और ना जाने वालों की भीड़ मिलेगी, और इसकी वजह यह है कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बेहद कम होती है, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले बहुत कम श्रद्धालुओं को इस स्थान के बारे में जानकारी होती है। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं इस पुल पे आ चुका हूँ और इस पुल के नीचे से लक्ष्मण गंगा बह रही है, और इस पुणे गांव से एक कम से कम 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर से लगातार मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ। लोगों से सुना है मैंने कि जब हम इस पुल के तक के जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आगे की होने वाली चढ़ाई खड़ी होती है, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो चलिए देखते हैं इस वाली जर्नी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय मैं बादलों से, आप जैसे देख सकते हैं, बादलों से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, और यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। इसीलिए मैं पूरी तरीके से अपने साथ रेनकोट और कुछ स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया हूँ, और जल्दी मैं अपनी ट्रैकिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से घगरिया केवल 1 किलोमीटर दूर है, और वहीं गोविंद धाम गुरुद्वारा भी है जहाँ हम आज स्टे करने वाले हैं। और आगे की जर्नी जो है वो बेहद ही कठिन है, क्योंकि आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, मुझे बताया गया था कि जब आप वो पुल क्रॉस करोगे जिसके नीचे से लक्ष्मण गंगा बह रही है, तो आगे की जो चढ़ाई है वो पूरी तरीके से खड़ी होगी, और लगभग हुआ भी वैसा ही है। उस पुल के बाद मैं लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, और यहाँ हल्की हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं घगरिया पहुँचूँ और वहाँ पर गोविंद धाम में स्टे करूँ, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे लगातार देता रहूँगा, और आप मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहें। तो गाइस जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं,
ये है हेलीपैड। अगर आपको बद्रीनाथ से यात्रा करके डायरेक्टली यहीं आना है तो आप बद्रीनाथ से हेलीपैड पे जाकर वहाँ से चॉपर बुक कर सकते हैं जो आपको इस डिस्टेंस पे उतारेगा। और यहाँ से महज 700 मीटर की दूरी पर ही है गोविंद धाम, जहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। रामकिशन परमहंस जैसे कई फेमस लोगों ने ही यहाँ आकर अपना तप किया था, जिससे उन्हें अपने शरीर के अंदर के आंतरिक तत्वों यानी पंच तत्वों की शक्ति का बोध हुआ था, जिसका उपयोग करके उन्होंने समस्त संसार का कल्याण किया। वह हमारी धर्म व संस्कृति को नए रूप में एक मुख्य आयाम दिया, जिससे आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि लाइफ में आप एक बार उत्तराखंड की देवभूमि में अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं जो शायद और कहीं ना मिले। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया जाना वाकई एक काबिल तारीफ़ काम है। और यदि आप एक श्रद्धालु हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, और यदि आप एक टूरिस्ट हैं तो खासकर आप यहाँ ज़रूर ही आइए, क्योंकि प्रकृति के अनेकों उपहार यहाँ आपके लिए सजे हुए हैं और आपके आने की लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि सदैव ही पूजनीय रही है तथा साधु संत एवं महर्षियों की ये बेहद ही कर्म भूमि रही है, जहाँ आकर उन्होंने अपने अनेकों कार्य तथा अनेकों प्रकार की रचनाओं को समस्त संसार के लिए उपलब्ध कराया था। इसलिए गाइस, चलिए मैं आगे की यात्रा अपनी शुरू करता हूँ और आप लगातार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि गाइस आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डेस्टिनेशन है। अगर आप खच्चर से भी आते हैं तो ये आपको यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूरी गोविंद धाम है, जहाँ आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गुरुद्वारा है गोविंद धाम, जिसकी मैं आपसे लगातार डिस्कशन कर रहा था पूरे वे में। और आज हम उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो आइए गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं गुरुद्वारे में एंटर हो चुका हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर साइड में ही रुमाल रखा था, क्योंकि गुरुद्वारे में आपको सर ढकना मैंडेटरी होता है। इसके बाद ही आप गुरुद्वारे में एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं सामने की तरफ, जो कि आपको मैं एक और चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है निशान साहिब। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर आने से जो है वो आप भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गिलास, थाली और भी वगैरह की कई चीज़ें हैं जो आपको लंगर का प्रसाद लेने के लिए दी जाती हैं। और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लंगर हॉल है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः लंगर की व्यवस्था की जाती है तथा इसे हर गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में सभी भक्तगण ग्रहण करते हैं। तथा आप मेरे पीछे अगर थोड़ा गौर से देखें तो आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा जहाँ कुछ लेडीज़ें इस समय चाय ले रही हैं। तो यहाँ पे चाय की भी उचित व्यवस्था की गई है। यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो आने वाले यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ आप आराम से खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अपने आप को कुछ समय के लिए जो है प्रभु की भक्ति में लीन कर सकते हैं। तथा आप सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहब जी का आप यहाँ लगातार पग पग पर स्मरण कर सकते हैं तथा उनसे जुड़ी तमाम बातें लगातार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, लगातार अपने साथ इस वीडियो में जुड़े रहे। तो गाइस, मैंने अभी आप सब लोगों को दिखाया था, ये था गुरुद्वारे का लंगर, जो बेहद ही टेस्टी था। अब इस लंगर को खाने के बाद हमें यहाँ पर गुरुद्वारे में ही स्टे करने का जो है वो मौका दिया गया है यहाँ के प्रशासन की तरफ से। और जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ सीक्वेंस में सारे बेड लगे हुए हैं। सबसे पहले नीचे 2 जने सोएंगे, फिर मिडिल में 2 एंड अपर साइड में 2। तो टोटल एक बेड पे 6 जने सोएंगे। और उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा यहाँ सबसे पहले। और इसके लिए तकरीबन 10 हॉल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस हॉल को, ये कितना बड़ा है। और इसमें चारों तरफ जो है वो बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है, मुझसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए गाइस,
अब फ़िलहाल मैं आराम करने जाता हूँ और मिलते हैं कल सुबह। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे और हम सब उठ के रेडी हो गए हैं। मेरे दोस्त जो कि अभी रेडी होने गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिस्तर है जिसकी हमने तय लगा दिया पूरी तरीके से। और इस हॉल में वाकई जो अरेंजमेंट किया गया था वो बेहद ही सुंदर था। जैसा कि गाइस आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह है क्लॉक रूम। और यदि आप सुबह 4 या 5 बजे निकलना चाहते हैं हेमकुंड साहिब के लिए, देन आप अपना बैग या अपना कोई भी रिसोर्स इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर कुछ समय के लिए रख सकते हैं। और जब आप हेमकुंड साहिब से यात्रा करके वापस लौटेंगे तो आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और 5 बजने में भी 15 मिनट है। आप जैसा देख सकते हैं कि सूरज अभी भी नहीं निकला है और हम उसका इंतज़ार भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। इसलिए हम लोगों ने अपनी यात्रा सूरज के निकलने से पहले ही शुरू कर दिया है, क्योंकि आगे हमें नहीं पता कि ट्रैवल में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके का रोड होगा, कैसी चढ़ाइयाँ होगी, रास्ते में हमें फैसिलिटी मिलेगी भी नहीं। I do not have any kind of information for this destination, so I am going to my destination and I will definitely achieve with this set time. जैसा कि गाइस मुझे बताया गया था कि गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है और लगभग मैंने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और इस पूरे के पूरे डिस्टेंस में जो रास्ता था वो सारा का सारा खड़ी चढ़ाई थी। और आई होप कि ये जो मुझे डेटा दिया गया था कि आपकी जो आगे की पूरी 6 किलोमीटर की जर्नी है वो पूरी खड़ी चढ़ाई होने वाली है, शायद ये बात सच थी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ कुछ दुकानें हैं और ये दुकान एक सिंबल है। और इस सिंबल का मतलब है कि आपने 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है और अभी भी हमारी यात्रा 3 किलोमीटर की शेष रह गई है और निश्चित ही वो भी कंप्लीट होने वाली है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक यूनिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में लक्ष्मण जी का केवल एक ही मंदिर है जो हेमकुंड साहिब के पीछे स्थित है और वो भी मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा और जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वाटरफॉल जो रास्ते में कई जगह आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है इस वाले वे पे। और लगभग मैंने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है हेमकुंड साहिब। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं जो पानी है वो बेहद ही सुहावना और मन को लुहा रहा है। जो ट्रैकिंग का मज़ा है वो दिन ब दिन दुगना हो रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पीछे पानी की जो झरना है वो लगभग रास्ते की सारी जो थकान है वो उतार रहा है। और ऐसे प्रकृति के दिव्य दर्शन आपको उत्तराखंड के देवभूमि में लगातार होते रहेंगे। बट इस वाले ट्रैक पे जो देखा जाए तो ऐसे बहुत कम वाटरफॉल मिलेंगे। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी बाकी है जो लगातार ऊपर चढ़ना है मुझे और इस ट्रैकिंग को कंप्लीट करना है। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लास्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप खच्चर से भी आते हैं तो यहाँ से आगे तकरीबन 100 मीटर आपको पैदल ही चलना होगा अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं। ये खच्चरों के लिए लास्ट डेस्टिनेशन है। तो गाइस लगभग अभी सुबह 7:15 बजे करीब मैं आ चुका हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें। हेमकुंड साहिब तक पहुँचना वाकई मेरे लिए एक सुनहरा सफ़र रहा है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहिब जी से काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ बर्तन है जिसमें आपको कटोरी और गिलास मिलेगा और ये पीछे हॉल है
इस हॉल में जाने के बाद आप यहाँ से गरम गरम चाय और खिचड़ी ले सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और खिचड़ी यहाँ का मुख्य प्रसाद भी है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ थोड़ा डाउन है। इसके अलावा चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए, अब जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है निशान साहिब। ये हेमकुंड साहिब में स्थित है और इस सिख समुदाय के जो लोग हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। ये धाम पूरी तरीके से चारों तरफ से पहाड़ों की गोद में बसा है और प्रकृति का सौंदर्य आप लगातार यहाँ निहार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है यहाँ का सरोवर। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर की स्थापना स्वयं सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहब जी ने की थी और जब से लेके आज तक ये सरोवर लगातार यहीं स्थापित है और इतना वादियों के बीच में होने के बाद भी कभी भी इसका जो वाटर लेवल है वो डाउन नहीं हुआ। और यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो लगातार सबसे पहले यहाँ स्नान करते हैं और उस स्नान करने के बाद जाकर वो गुरुद्वारे के अंदर अपनी अरदास लगाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि जूते पहनकर सरोवर के आसपास घूमना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो गाइस, अभी मैं जूते उतारता हूँ और उसके बाद मैं सरोवर के चारों ओर आपको घुमाता हूँ और इसके बारे में कई जानकारी मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। विशेषता है वो ये है कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे में 4 बार इसका इंस्पेक्शन किया गया है इस चीज़ का कि इसमें जो जल है वो कहाँ से आता है और हर बार जो आर्कियोलॉजिकल टीम है उसे इसमें अभी तक सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली है, क्योंकि आज तक ये एक सवाल बना हुआ है कि इसका जो जल है वो कहाँ से आता है और आखिर कभी ख़त्म भी नहीं होता है और ना ही कभी कम पड़ता है। इस सरोवर की नेचुरली ताकत है कि आप इसका जल ले जाइए, आप इसे साल 10 साल कितने भी समय के लिए रखिए, वो कभी ख़राब भी नहीं होगा। जिस तरह हिंदू धर्म में माता गंगा के जल की मान्यता है कि उसे आप हर अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम उसका घर में छिड़काव कर सकते हैं, हर पवित्र स्थल पर जाकर या फिर हर पवित्र स्थान पर आपको माँ गंगा के दर्शन आसानी से मिलते हैं। ठीक उसी तरह सिख धर्म में भी इस सरोवर की बेहद मान्यता है। इसके बिल्कुल सामने की तरफ आप एक गेट देख सकते हैं। इस गेट में एंटर होते ही वो स्थान आ जाता है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद साहब जी ने तपस्या की थी और उसके बाद उन पे जो नेचुरल पावर्स थी वो तो ऑलरेडी थी, बट उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके अपने अंदर की जो इंटरनली पावर्स थी और उनके जो इन्फॉर्मेशन थी, तपो करने की जो जिज्ञासा थी उसे पूर्ण किया। तथा जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर गुरु गोविंद साहब जी ने तप किया था और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं ये उनकी एक प्रतिमा भी लग रही है। इस प्रतिमा के पास जब भी मैं आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई आंखों से तेज निकल रहा है। आई डोंट थिंक फॉर दिस अननेसेसरी, बट आई कैन डेफिनेटली श्योर दैट something is different in this picture because I can easily feel that what is the power and strength of this picture। तो आप इस स्थान को गौर से देख सकते हैं, ये वास्तव में पूजनीय स्थल है और यहाँ पर कदम रखने से पहले आपको अपना माथा रखना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद साहब जी को ये दर्शन करना हर सिख समुदाय के व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि सभी समुदाय, सभी धर्मों, सभी जातियों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति हिंदू धर्म को बचाने के लिए दी थी और इसलिए इन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है और एक्चुअली भगवान थे भी। तो अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर और उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ
कि यदि आप इस सरोवर का जल घर ले जाना चाहते हैं और आपके पास कोई बोतल या कोई अन्य रिसोर्सेज नहीं है, देन you can see this shop and you can buy the bottle from this shop। ये यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ से बोतल को परचेस करके अपना जो जल है वो घर ले जा सकें। इसके अलावा इस जल की बेहद ही मान्यता है। जस्ट इसके बराबर में श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर श्री लक्ष्मण जी ने अपने पूर्व जन्म में, जो कि शेषनाग का था, वासुकी नाग का था, उस रूप में यहाँ पर तपस्या की थी। और इनके अलावा श्री गुरु गोविंद साहब जी ने भी यहाँ तपस्या की थी अपने पूर्व जन्म में, और उस समय उनका नाम दुष्ट दमन था। दुष्ट दमन नाम होने की वजह से ही उन्होंने कई असुरों का संहार भी किया था और लगातार धर्म की हानि को जो है वो दूर रखा, और जिससे धर्म व संस्कृति का प्रचार हुआ। चलिए चलते हैं गुरुद्वारे के ऊपर की ओर, वहाँ के दर्शन करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर के जो पुष्प मैंने आपको दिखाए साइड में, ये रे, इसे कहते हैं ब्रह्म कमल, और ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, जिस तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी की पूरी ढलानी है और कोई ख़ास वे भी नहीं है जिसके थ्रू मैं नीचे जा सकूं। और यहाँ तक पहुंचना बेहद ही एक रिस्की काम था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल लगातार ही डाउन होता जा रहा है। और लेकिन इस पुष्प को दिखाना मेरे लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इसे देवताओं का पुष्प भी कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीजन का लेवल इतना डाउन होता जा रहा है कि अब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, लगातार मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है नीचे जाने का, और पूरा का पूरा ये रास्ता जो है वो पहाड़ों ने घेर रखा था। और उन पहाड़ों का साथ निभाने के लिए यहाँ बादल भी पूरी तरीके से आ चुके हैं, जिनसे जो हल्का फुल्का जो दिख रहा था आगे का, वो भी अब लगभग बंद हो चुका है। और लगातार यहाँ की मिट्टी जो गीली है, फिसलने का डर बना रहता है अक्सर। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो शूज़ हैं वो बेहद अच्छे किस्म के हों, जिससे कि उनकी ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत होगी और वो उन पे पहाड़ों पे फिसलने का डर कहीं भी नहीं होगा। यहाँ छोटे छोटे पत्थर बेहद हैं, वो पत्थर कभी भी अपनी जगह से निकल जाते हैं और यात्री, टूरिस्ट, इन सब के जान का जोखिम इन्हीं कारण से बढ़ जाता है। तो गाइस, मैं लगातार नीचे की ओर सफ़र करता रहूँगा और आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहें। तो गाइस, अभी जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये दो फूल मिले रेड कलर के, जो देखने में बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे फूल अब तक की जर्नी में मेरे को कहीं भी नहीं मिले जो यहाँ पर मिले। वास्तव में ही हेमकुंड साहिब आना एक अभी तक का अच्छा ट्रैक रहा है मेरा, और फ़िलहाल नीचे जाने की कोशिश जो मैं लगातार कर रहा हूँ। जल्द ही शायद मैं नीचे पहुँचने वाला हूँ और मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं, अभी मैं दर्शन करने गया था, वहाँ कैमरा प्रोहिबिटेड था, जिस वजह से मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया। और दर्शन करने के बाद ये वहाँ का प्रसाद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हलवा, और इसके साथ मिलती हैं ये बर्फ़ी। और यहाँ का है ना जो बहुत फेमस प्रसाद है, और अगर आप यहाँ दर्शन करने आएँ तो इस प्रसाद को लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। चलते हैं अब अपने होटल की तरफ,
जहाँ हमने स्टे किया हुआ है और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।